मोदी सरकार ने वक्फ कानून बिल में जो संशोधन किया उसको राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, तो वो बिल अब पारित हो गया। लेकिन जो वक्फ बोर्ड के जो सपोर्टर्स हैं वो सीधा सुप्रीम कोर्ट भाग गए कि भाई नहीं हम इस बिल को नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने बोला अरे आइए अरे ये कुर्सी हटाओ, सोफा लगाओ, चलो बताओ क्या प्रॉब्लम है। पर ये समझ में नहीं आ रहा, हिंदू पक्ष जब वक्फ बोर्ड ने जो जबरदस्ती कब्जे किए हैं प्रॉपर्टी के, उसके खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट गए अर्जी लेके, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला अरे सीधा 5वां फ्लोर, चलो नीचे चलो। तुम्हें पता हमारे पास कितने सारे केस हैं, पहले नीचे जाओ। सुप्रीम कोर्ट अगर किसी को फांसी तक की सजा दे दे तो वो इंसान राष्ट्रपति के पास जा सकता है दया याचना के लिए, और अगर राष्ट्रपति का मन करे तो वो उसको दया याचना दे सकता है, उसको फांसी की सजा नहीं होगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राष्ट्रपति पलट सकता है। लेकिन जब राष्ट्रपति ने बिल पे साइन कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई क्यों कर रहा है? अब शाहबानो केस तो आपने सुना ही होगा। शाहबानो एक महिला थी जिसको उसके पति ने तलाक दे दिया। अब जब महिला को तलाक दे दी तो बेचारी उसको लगा कि मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजर बसर करूंगी, वो सीधा पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। उसने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि भाई मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया पर मैं अपना गुजारा कैसे चलाऊंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही बात है, आपको ऐसा है संविधान की धारा 125 के तहत आपको आपका हक मिलना चाहिए। अब राजीव गांधी उस टाइम पर प्रधानमंत्री थे, उनको लगा हो ये तो मेरा इतना बड़ा वोट बैंक है, अब क्या किया जाए, ये नाराज हो गए तो फिर बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो राजीव गांधी ने संविधान में संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया। तो बड़ा कौन हुआ? पार्लियामेंट। अब अगर सुप्रीम कोर्ट मान लो ये कह ही देती है भाई नहीं ये बिल नहीं चलेगा, कैंसिल करो, तो मोदी सरकार क्या करेगी? ठीक है, संविधान में चेंज करते हैं, बिल पास करा देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कैंसिल। तो फिर बड़ा कौन हुआ? फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ही क्या है? करते एक बार और ट्राई करते हैं समझने की। अब राम भूमि का जो केस था आपको पता है कितने सैकड़ों सालों चला है ना? तो जब सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष गया तो उनको यह कहा गया कि भाई आप साबित करो कि यहाँ राम का जन्म हुआ। कोर्ट में सबूत चलते हैं, पेपर चलता है कोर्ट में, इमोशनल कहानियां नहीं चलेंगी यहाँ पे। धर्म से संबंधित जो किताबें हैं और जितने भी डॉक्यूमेंट जो भी हो, इसे प्रूफ किया गया, फिर कहीं जाके ये फैसला लिया गया सालों साल की लंबी लड़ाई के बाद कि हाँ चलो ठीक है, मान लिया आपके राम थे। 2 साल पहले मुगलों ने दे दी, वक्फ कर दी जमीनें, उनके पेपर कहां से लाए? अब सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है, हाँ भाई बात तो सही है कि 200, 300, 400 साल पहले क्या रजिस्ट्री होती थी, क्या रजिस्ट्रेशन होते थे, कहां से लाएंगे डॉक्यूमेंट? तो हाँ बात तो बिल्कुल सही है, कहां रजिस्ट्री होती थी। लेकिन 4-5 हजार साल पहले बर्थ सर्टिफिकेट जरूर बनते थे, क्योंकि यही पूछा गया था ना कि राम का जन्म कब हुआ, कहां हुआ। दिल्ली के हाई कोर्ट के जज साहब यशवंत वर्मा जी, तो आपको याद ही होंगे, अभी उनके घर पे आग लग गई थी तो फिर दमकल कर्मी वहां पहुंची, आग बुझाने लगे। वो वाली आग तो बुझ गई लेकिन दूसरी आग फड़क उठी। अब वहां पर 15 करोड़ के करीब कुछ कैश मामला मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हम दुनिया जहान के लोगों को हर गलत काम के लिए सजा देते फिरते, इवन फांसी तक की सजा दे देते हैं हम लोग। आप क्या सोच रहे हो आपके घर पे 15 करोड़ रुपए मिलेंगे कैश? रिश्वत का ही पैसा होगा, वरना कहां आपकी फैक्ट्री लगी हुई है नोट छापने की। तो आप क्या सोच रहे हो आप बच जाओगे? आपके इतनी कड़ी से कड़ी सजा आपको दी जाएगी ना। ऐसा है, इनका ट्रांसफर दिल्ली से इलाहाबाद करो, अब पता चलेगा ना जब इलाहाबाद रहोगे। बहुत मजे कर लिया दिल्ली में।